नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों के लिए साइंस के जीके के जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन लगभग जो हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में खास कर देखने के लिए मिलते हैं। आपको साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे इनकी छटनी की है। ये वीडियो आप एक बार सुबह देखें और शाम को जब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ये वीडियो, तो आप शाम को दोबारा वीडियो देखें। तब जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूँ उसका आप उत्तर अपने आप बताना है, ठीक है, बिना देखे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है। दोस्तों तरंग चलती है तो अपने साथ हमेशा ऊर्जा लेकर के जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये लगभग रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जामों में बहुत बार आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना ऐसी वीडियो आपको लिए हर हफ्ते चाहिए या डेली 2 से 3 दिन चाहिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दोस्तों जो भाग दिखाई देता है उसको किरीट भाग कहते हैं। किरीट जो सूर्य का सूर्य ग्रहण के समय भाग दिखाई देता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल यूज किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। अब दोस्तों अब मैं उत्तर नहीं दिखाने वाला हूँ, पहले प्रश्न बोलूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो शाम को दोबारा से रिपीट कर रहे हो तो अब आपको इसमें अपने मैं जैसे ही प्रश्न बोलूँ आपको आंसर बताना है, ठीक है। आप आंसर साथ साथ कमेंट भी कर सकते हो और अपना स्कोर लास्ट में मेरे को बताना भी। सुबह आपका स्कोर क्या रहा और शाम को आपका स्कोर 40 में से क्या रहा। अगर आप शाम को भी अगर सुबह वीडियो देखने के बाद शाम को 40 के 40 आप पसंद कर लेते हो तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सुबह याद कर लिया और शाम को आपके रिपीट हो गए बस। और क्या है, 2 बार पढ़ने के बाद तो होता ही नहीं कुछ, डेली आगे भी तो पढ़ना है। एक वीडियो थोड़ी देखेंगे बार बार, ठीक है। 2 बार पढ़ने के बाद इनफ है दोस्तों। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कवकों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। इसका है J.L. बेयर्ड्स ने। J.L. बेयर्ड्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। 6th क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के ऊतक होते हैं वो होते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक होते हैं शरीर की सुरक्षा कवच को प्रदान करते हैं, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। पालतू के नाम से तो हमेशा लगभग सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता होगा, कुत्ता। तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को जो है पालतू जंतु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का नाम है डेवी। डेवी जो वैज्ञानिक था उसने 2 बर्फ के टुकड़े लिए और आपस में उनको घिसाकर पिघला दिया था। ये दोस्तों साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ये होती साइंस ही है। जैसे कि अगर आप कोई वस्तु लेते हैं वो नीचे गिरती है, क्यों गिरती है ये सभी को पता कि अगर आप पृथ्वी पर हैं और ऊपर से आप हाथ में हमने बॉल ले रखी है, कुछ भी एनी चीज ले रखी है, वो चाहे हल्की से हल्की हो तो भी वो नीचे जाके गिर जाती है। क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका हमें एक ठोस मतलब देना पड़ता जवाब कि हाँ भाई ये इसके कारण गिरती है, पता सबको, लेकिन आंसर नहीं पता कि क्यों गिरती है, ठीक है दोस्तों। उसी के ऊपर आप डिस्कशन करते हैं। हालांकि बर्फ पिघलती है, बर्फ को आपस में घिसाएंगे तो भी पिघलेगी, लेकिन ये बताया किसने था? डेवी नाम का जो था उसने बताया था, वैज्ञानिक ने, ठीक है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ये तो लगभग सभी को 100 के 100% को पता होगा। किसके कारण? मीथेन गैस होती है, ठीक है, मीथेन गैस की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नए ऊतक की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, पनीर सबसे बेस्ट होता है नए ऊतकों की वृद्धि के लिए। अच्छा, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। निम्न में से उड़ने वाली छिपकली को आपका नाम याद रखना है
ड्रैको। ड्रैको को आप याद रख सकते हैं ड्रैगन से। ड्रैगन होते थे पहले, वो उड़ते थे, उनकी एक प्रजाति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली ड्रैगन से, ड्रैको याद रख सकते हैं, ठीक है, ड्रैको, ठीक है, ये छिपकली प्रजाति है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। ये लगभग लगभग जिन्होंने बैंक का एग्जाम, बैंक का सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आरआरबी के, जो रेलवे के एग्जाम दिए होंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, क्लर्क का हो, जेई का हो, जो भी एग्जाम दिए होंगे, ये लगभग लगभग किसी न किसी शिफ्ट में आता ही आता है, रिपीट होता रहता है। ये टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है ओनकोलॉजी, ओनकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किंग कोबरा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। और किंग कोबरा सांपों में सबसे खतरनाक सांप होता है, सबसे ज़्यादा जहर होता है उसमें, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये तो सभी को पता है, व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क होती है, ठीक है। क्योंकि ये भारत का है और अपने जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इंडिया से रिलेटेड होने वाले हैं, तो आपको ज़्यादातर मोस्टली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इंडिया से ही मिलेंगे। एक दो एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको बाहर से देखने के मिलेगा। व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली होती है, ठीक है। अच्छा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, प्रोटीन। दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, अंडे में भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन तो हो चुका है, 18वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? इसका आंसर है डाई एसिटिक के कारण, डाई एसिटिल के कारण, डाई एसिटिल, डाई एसिटिल, ये आपको वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में है जो सुगंध आती है, डाई एसिटिल। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है कितने रंग होते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं एक ही रंग होता है, सफ़ेद सफ़ेद। नहीं, सफ़ेद नहीं होता भाई, 7 रंग होते हैं। अच्छा, टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? टाइपराइटर के जो है, जो उसके सोल्स, उसने आविष्कार किया था टाइपराइटर्स को, ठीक है। अच्छा, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। सिरका को एसीटम कहा जाता है लैटिन भाषा में। ऐसी भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है कि इस चीज़ को उस भाषा में क्या कहा जाता है, इस चीज़ को उस भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। एसीटम कहा जाता है सिरका को, याद रखना है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो है लैक्टोमीटर। दूध किससे मापा जाता है, वसा किससे मापी जाती है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को एक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चन जो कि हर बार रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की छटनी कर रहा हूँ मैं। आगे ऐसे ऐसे इससे रिलेटेड ऐसे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप अच्छा साथ दोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से होता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, याद रखना ये, ठीक है, एल्यूमिनियम। इसको आप चाहे केमिस्ट्री के रूप में क्वेश्चन मान सकते हो या फिर आप ये साइंस के रूप में, साइंस में आती जो भी है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो मोती होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई इस चीज़ का आंसर मुझे सभी लिखो, कौन सा तत्व पाया जाता है, कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है। ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा
इंडिका, इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वनस्पतिक नेम तो आपको इससे याद रखना कि मैंगो आम होता है तो मैंगीफेरा, ठीक है, मैंगीफेरा याद रखना। मैंगीफेरा से आपको आम का वनस्पतिक नेम पता लग जाएगा। मैंगी मैंगो, मैंगी मैंगो, ठीक है, आपको इसे याद रख सकते हैं, इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे होता है वो कॉफ़ी पाउडर का चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है भाई, जड़ों से होता है। ये बात आपको याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन, हर एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता कि जड़ों से रिलेटेड क्या होता है, कि ये कौन सी चीज़ होती है, जड़ में पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है, नीचे पाई जाती है, एक ऐसा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट छटनी करके आप लोगों के पास लाए हैं। 19वां क्वेश्चन है, 29वां, कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी हर एक उस चीज़ में पाया जाता है जो लगभग लगभग खट्टी होती है, जैसे कि नींबू होता है, किन्नू होता है, आंवला होता है, और लस्सी भी होती है, उसमें विटामिन सी होता है। लेकिन विटामिन सी ही एक ऐसा है जो कि मूत्र के द्वारा निकल भी जाता है। विटामिन सी ग्रहण करते रहते और निकलता रहता है, ग्रहण करते रहते और निकलता रहता है, ठीक है। विटामिन सी एक सबसे अच्छा स्रोत ही है, और ये आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में लगभग लगभग ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। अगर बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, ये को याद रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी होती है, तंत्रिका कोशिका, याद रखना भाई। ये जो क्वेश्चन है ये आप, अगर आपको याद नहीं होते चाहे वीडियो चाहे देखो 4 बार, लेकिन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस शायद आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के, डेटाइन के। दांत मुख्य रूप से डेटाइन के बने हुए होते हैं। 33वां क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम एक जंतु है जिसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। पैरामीशियम, पैरामीशियम, जो पैरों में चप्पल पहनते हैं, पैरामीशियम। किस जंतु की चप्पल के समान, चप्पल किसमें बन जाती है? पैरों में, तो पैरामीशियम। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें याद रखें, ट्रिक ट्रिक यही होती है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि पैरों में पहनते हैं, क्या पहनते हैं? चप्पल पहनते हैं। चप्पल की पूछी है कौन सी जंतु होती है, तो चप्पल पैरों में पहनते हैं तो पैरामीशियम। बस थोड़ा बहुत आपको आगे वर्ड भी लगाने पड़ेंगे। 34वां है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो भाई चावल में कोई प्रोटीन नहीं होता, चावल में कोई प्रोटीन नहीं होता। गेहूं में भी प्रोटीन होता है लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं होता। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1350, 1350 ग्राम का मस्तिष्क होता है मानव का, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु। खून में लोहा होता है, कोई नहीं होता कि आपके आयरन है, आयरन की गोली देते हैं, कई बार लेडीज को देते हैं कि लोहे की मात्रा कम हो गई है, तो रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा, लोहा रक्त में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल है वो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण जो है अपने हमें थकावट महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में, ठीक है। अच्छा, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये है किण्वन का उदाहरण, ठीक है। आपसे कोई एक ऐसे पूछेगा किण्वन का उदाहरण क्या है, तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन हैं वो किण्वन का उदाहरण है। इसके अलावा जो भी कोई ऑप्शन आता है वो उसके ऊपर आपको टिक नहीं करना है। दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है, खाने की ब्रेड का बनना किण्वन का उदाहरण है, गिल्ले आटे का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। अच्छा, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? भाई केंचुए की कोई आँखें नहीं होती, ये बात ही आपको याद रखना है, केंचुए की कोई आँखें नहीं होती, ठीक है। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको इस चीज़ का आंसर आपको सभी को सभी देना है, और इस चीज़ का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। इस चीज़ का आंसर आप लोगों के लिए बस
एक रहस्य है। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस चीज़ का आंसर मैं दूंगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस चीज़ का समृद्ध मतलब अच्छा स्रोत है या ज़्यादा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है गाजर में समृद्ध स्रोत? बताओ कौन सा है? इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि 40 क्वेश्चन का आंसर सर ये है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो और शाम को दोबारा से रिपीट करते हो तो आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और फिर आप चाहे वीडियो देखो या ना देखो, क्योंकि हर कोई चीज़ आप 2 बार पढ़ते हैं तो माइंड में वो सेट हो जाती है। अगर आप दोबारा से शाम को वीडियो देखोगे, पहले जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके बाद आप लगातार आंसर बोलो और आप वीडियो देखो, तो आपको मतलब अगर आपकी कोई गलती है तो आंसर आपको साथ साथ मिल ही जाएगा। अदरवाइज जो है आप परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि डेली ऐसे क्वेश्चन देंगे हम, तो आप लोग भी जो आने वाले रेलवे के एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, क्लर्क हो गया, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो लगभग बच्चों को पसंद नहीं होती, क्योंकि ऐसी टाइप की वीडियो लगभग बच्चों को बोरिंग लगती हैं जो ना पढ़ते हों। लेकिन जो आप लोग साथ दोगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी अच्छी अच्छी लेकर के आऊँगा, लेकिन बस आप लोग साथ दोगे तभी लेकर के आऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चनों को एक एक छांटना पड़ता है, उसके द्वारा हर एक चीज़ को लिखना पड़ता है, उसके बाद पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर आप लोगों को वीडियो बनानी पड़ती है। तो समझ सकते हो। तो एक एक कमेंट जरूर करना, एक लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।